मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। किस ताल्लुक से आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आज, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं आफरीन शेख, महाराष्ट्र प्रदेश की सचिव। हमें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज हमने बिठाया है मीटिंग, उसका ये रीज़न है कि हमें महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस से एक प्रोजेक्ट सुपर शी, वुमेन सुपर शी करके एक प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ है। शक्ति सुपर शी जी, हक और हिस्सेदारी की जो मांगनी है, हमारी प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में, राहुल गांधी के मार्गदर्शन में ये चीज़ें हमारे जो आईवाईसी से डिराइव हुआ ये प्रोजेक्ट है, जो सुपर शक्ति शी, जो हर किसी के हिस्सेदारी की मांगनी करने का एक जो प्रोजेक्ट निकला है, अभियान निकला है, वो ये है हमारा लक्ष्य कि हर एक विधानसभा से, कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े, दिल की भावना से, मन की भावना से, अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई से पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी जी ने, जैसे हमने बताया था, पिछले साल उन्होंने कहा था कि वुमेन्स की हिस्सेदारी इतनी होनी चाहिए, कम से कम 40% वुमेन्स को आरक्षण मिलना चाहिए असेंबली इलेक्शन में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में, नगर पंचायत में, असेंबलीज में, विधानसभा में। महिला आजकल बहुत जागरूक हो रही है अपने हिस्सेदारी के हक की लड़ाई के लिए, चाहे वो महिला पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे वो टीचर्स हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, हर किसी के लिए ये प्रोजेक्ट जो हक और हिस्सेदारी की लड़ाई का जो आदेश हमें आया है, हमारे आज कॉन्फ्रेंस करने का ये भी एक रीज़न है कि बहुत से लोग आगे नहीं आते, उन लोग घर में अपनी हिंसा, अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानी 4 दीवारी तक सीमित रखते हैं। हम चाहते हैं लोग आगे आए, अपने हक और हिस्सेदारी के लिए हमें खुद लड़ना पड़ता है। वी आर द पीपल, वी हैव टू राइट्स, वी डू हैव अ राइट्स, वी हैव टू फाइट फॉर ओन राइट्स। हमें अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना पड़ता है। क्यों लड़ना पड़ रहा है अभी तक? क्योंकि जिस भ्रष्टाचार सरकार के, बीजेपी सरकार, जो खतरनाक सरकार चल रही है, जो क्राइम से भरपूर भरी हुई है, जिसे पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी की फ्लाइंग किस दिखती है, राहुल गांधी जी का प्यार दिखता है, लेकिन उनकी खुद की फैलाई हुई नफरत की विचारधारा उन्हें नहीं दिख रही है। बीजेपी और आरएसएस ने इतना दंगल मचाया है। बीजेपी और आरएसएस के हर एक कार्यकर्ता, हर एक मिनिस्टर, स्मृति ईरानी के बारे में, स्मृति ईरानी जी को तो पता नहीं उन्हें राहुल गांधी जी की किस दिखती है, फ्लाइंग किस दिखती है, उन्हें और सिर्फ मुद्दा दिखता है, पर उन्हें मणिपुर का मुद्दा नहीं दिखता है। उन्हें बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, वुमेन्स के रेप हो रहे हैं, वुमेन्स जस्टिस के लिए फाइट कर रही है, वो किसी को भी नहीं दिख रहा है। पर स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट में खड़े रह के ये कहती हैं कि राहुल गांधी जी ने गलत किया। बस उनका एक ही मुद्दा है, उन्हें एक ही डिप्लोमेटिक चीज आती है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे राहुल गांधी जी को ट्रैप किया जाए, वो ये देख रही है। मणिपुर की लड़की नीलाम हो रही है, रास्ते में बेघर हो रही है, उनकी इज्जतों की, आबरू की हिफाजत नहीं आप कर सकती। आप सदन हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपकी आवाज क्यों नहीं लोग सुन रहे हैं? आपकी सरकार, बीजेपी सरकार जब से आई है, हम लोगों को, हम जनताओं को और पार्टियों को, हर एक पार्टियों ने फेस किया आपकी नफरत की विचारधारा। उनको लग रहा है कि अभी भी हम वो सीरियल कर रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, ऐसा वो लग रहा है उनको। देखिए, वो तो ये सोच रहे हैं कि ये सास भी बहू की साजिश खेलेंगे पार्लियामेंट में और सरकार में, उनके जो सरकार चल रही है उनमें वो सोच रहे कि मैं एक ड्रामेटिकल स्टोरी बनाकर मैं खेलूंगी संसद में या बाहर लोकसभा में, तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। उनको अब इनिशिएटिव, अगर वो सच में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो महिलाओं के हक और हिस्सेदारी दिलाने में, आरक्षण दिलाने में, उनका हक दिलाने में, चाहे महिला मुस्लिम हो, चाहे महिला कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, महिलाओं का हक मिलना लाजिम है। महिलाओं का राइट्स है कि उन्हें उनका आरक्षण मिला जाए। अब की सिचुएशन ऐसी आ चुकी कि महिला इक्वालिटी रखती है वुमेन से, मैन से, तो महिला चाहती है कि महिला आगे आए, पर उनकी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं छीनने का काम ये सरकार कर रही है। इन सरकार से हम मांग नहीं करते कि हर तरीके के लोग इस दुनिया में रह रहे, तो आप ये हिंसा फैलाने का काम बंद करिए। आपकी हिंसा से लोग बहुत परेशान हो चुके। कभी ट्रेन में हिंसा होती है, मुसलमान को मार दिया जाता है, कभी मुसलमानों पे ऑब्लिगेशन उठाया जाता है। अगर यही काम कोई और अपोजिशन करता
तो आप उस पर उंगली नहीं उठाते, पर आप एक मुसलमान करता तो आप उसे आरएसएस, आप उसे बोलते कि वो आतंकवादी है। मुसलमान करे तो वो आतंकवादी कहलाएगा, और आप हिंसा फैलाओ तो आप लोग देशद्रोही नहीं कहलाए जाओगे। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वुमेन्स क्रिएट अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो भी क्राइम बढ़ते रेट के क्राइम्स हो रहे वुमेन्स के प्रति, तो वो बढ़ते रेट के क्राइम्स को कम करने के लिए हम वुमेन्स आगे आएंगी। और जब 15 अगस्त होगा तो हर एक घर में, हर एक क्षेत्र में, हर एक विधानसभा में झंडा फहरेगा। 15 अगस्त का इंडिपेंडेंट डे का भारत का झंडा, हर महिला झंडे को सम्मान में बाहर आएंगी। और हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ये है कि जब 15 अगस्त में पूरे स्टेट की महिला आगे आएगी, पूरे स्टेट की महिलाओं की आवाज आगे आएगी, यही अपील करने के लिए हमने आज ये मीटिंग लिया था, ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग लिया था। अभी हाल ही में हम लोग हिंदुस्तानी भाव से मिले थे उनके जन्मदिन के मौके पर, उनसे भी हमने ये सवाल किया था, ट्रेन जिसके हवाले होती है, ट्रेन में जो सफर करते हैं वो उन्हीं के हवाले, उन्हीं पे विश्वास करके सफर करते हैं, उनको भी गोली मार दी जा रही है, चुन चुन के मारा गया है ना। एक डब्बे में था वो सिंह, वो तीसरे चौथे डब्बे में जाके चुन के मुसलमान को मारा। क्या आवाम देखिए ये बहुत बड़ी दुखदायक बात है। हमारे मुसलमान भाइयों शहीद, हम तो उन्हें शहीद ही बोलेंगे क्योंकि अनसर्टन वो इंसिडेंट हुआ है। ये इंसिडेंट से हमारा खून तो बहुत खौला है, बट हम यही अगर चीज किसी गैर मुस्लिम्स के साथ होती तो आज हमें आतंकवादी बताया जाता, पर इनके साथ हुआ है तो ये आवाज उठा रहे नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है आरएसएस बीजेपी की कितनी नफरत की भावना फैल रही है। वो बंदा जिसने शूट किया है वो बोल भी रहा है आरएसएस और बीजेपी की बातें सुनी जानी चाहिए। हमारी मुस्लिम्स औरतें, हमारी हिंदू औरतें सुरक्षा हमारे बजरंग दल और आरएसएस में ही रहेंगी। तो मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ हो, और ये चीज़ों पे ऑब्जेक्शन हमारे बहुत से मुस्लिम्स लीडर ने उठाया है, और हम भी इस चीज़ की मांगनी करेंगे कि इस चीज़ को लेकर इनिशिएटिव बहुत आगे तक मुद्दे पे बात की जाए। आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से हैदराबाद के अंदर शेख सईद बावजीर, उसने पुलिस से गुहार लगाते रहा, पुलिस स्टेशन जा जाके थक गया, जनता के मुद्दे उठाता रहा, लेकिन उसने ऐलान कहा, एक बार नहीं अनेक बार कहा, मुझे मार देंगे, मेरी हिफाजत करो, मेरी कंप्लेंट लो। उस हैदराबाद पुलिस को, उस हैदराबाद सरकार को आपके जरिए क्या संदेश देंगे? बच्चे का मर्डर हो गया। हैदराबाद पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगी, क्राइम होने से पहले जब लोग आपके पास चल के आते हैं तो आप क्राइम रेट रोक सकते हो। क्राइम रेट इसीलिए नहीं रुकता है, जब विक्टिम आपके पास चल कर आता है आप उसकी आवाज़ अपने कानों तक सुनना पसंद नहीं करते हो। जब क्राइम होता है तो उसकी आवाज़ हर कोई सुनना पसंद करता है। जिंदा इंसान की कोई कीमत नहीं होती है, मरने के बाद उसकी श्रद्धांजलि देकर, उसके प्रति स्नेह दिखाकर कोई मतलब नहीं होता। जब इंसान जिंदा हो तो उसकी वैल्यू किया जाए, उसकी आवाज़ वक्त पर सुनी जाए, वही सबसे बड़ी बात होती है। उस पुलिस वालों ने ये मैसेज दिया, तिरंगे में शहीद बावजीर को रखकर ये मुसलमान को क्या संदेश दे रहे, क्या दे रहे, क्या बता रहे ये हैदराबाद पुलिस? देखिए, मैं हैदराबाद पुलिस को ये भी कहना चाहती हूँ, इस धरती की मिट्टी पर मुसलमानों का भी खून है। शहीद जितने हुए थे, हमारे उलमा, हमारे मुस्लिम्स भाई बहन, हर कोई इस धरती की मिट्टी पे शहीद हुए हैं। ये जो तिरंगा है ये हमारा भी है, उनका नहीं है। तो मैं ये तेलंगाना जो तो हैदराबाद पुलिस है जो नाइंसाफी की हिस्सेदारी कर रही है, बीजेपी और आरएसएस के अगर समर्थन में उन्होंने ये काम किया है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ये ना करे, क्योंकि इससे हिंसा और बढ़ेगी और आपकी स्टेट और बदनाम होगी। जिस तरह से आपने पत्रकारों को बुलाया, 4:30 बजे टाइम दिया, उसके बाद में आप लेट हो गए, उसके ऊपर आप क्या बताएंगे? और क्या मतलब मुमरा शहर के पत्रकारों की आपकी नजर में क्या वैल्यू है? Skip that point.